हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है अध्ययन माइस के प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे बीपीएससी एग्जाम के बारे में। आप सबको पता है कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जितना सीट्स होना चाहिए इस बार उतना अनाउंसमेंट कर दिया गया है। इन्फॉर्मेशन कर दिया है कि इतना सीट्स है, एसडीएम का इतना है, बीडीओ का इतना है, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का इतना है। सारी सीटें जो है वो क्लियर कर दिया गया है। आगे चल के हो सकता है 4-5-10 दिन में कुछ चेंजिंग हो सकता है। खैर, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। यदि जो बच्चे तैयारी कर रहे हो बीपीएससी का, चाहे 1000 ही सीट क्यों न होता, चाहे 500 सीट क्यों न होता, आप सीट पे मत जाइए। अब प्रश्न है कि आपको सिलेक्शन कैसे लेना है, पीटी में कैसे सिलेक्शन लेना है एंड मेंस में कैसे क्वालिफाई करना है, इसके स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। समझना है? तो पहला चैलेंज तो आपके सामने प्रीलिम्स है। पहला एग्जाम कैसे पास करेंगे, फिर हम मेंस तक पहुंचेंगे। तो हम मेंस की चर्चा अभी नहीं करेंगे। जब आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा तो फिर हम मेंस की चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बता दो हमारे प्यारे बच्चों, जो बच्चे 6 महीने से साल भर से तैयारी कर रहे हैं, हिंदुस्तान के कई सारे जगहों पर ऑलरेडी पोस्टेड भी होंगी या प्राइवेट जॉब भी कर रहे होंगी, वो सबका जो है क्वेरी आता होगा। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आप लोग जुड़े होंगे, सर कैसे इसका सोल्यूशन निकाला जाए, सोल्यूशन दैट मीन्स कैसे क्रैक किया जाए पहला एग्जाम, क्योंकि यही एग्जाम एक चैलेंजफुल है। बाकी जब ये एग्जाम क्रैक कर जाओगे तो आपको मेंस के रास्ता अपने आप ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे, ठीक है। आप छुट्टी लेके आप आ सकते हो मुखर्जी नगर मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन हम इस स्ट्रेटजी बात करेंगे प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई कैसे किया जाए, क्योंकि आपसे पता है कि नवंबर में पेपर में 100% लेने की चांस है, ठीक है। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए हम लोगों को जो स्ट्रेटजी बनाना है, कैसे स्ट्रेटजी बनाना है, देखिए। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, इस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको काम करना पड़ेगा। प्रीवियस पेपर के जो भी सब्जेक्ट्स हैं करंट अफेयर्स को छोड़कर, बाकी आपको चेक करना पड़ेगा कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड साइंस से क्वेश्चन जो पूछा गया है, किन सेक्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और स्पेशल जो बिहार पीसीएस है, सॉरी बिहार स्पेशल जो है, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में आप एसडीएम बनोगे, बिहार में आप बीडीओ बनोगे, ठीक है, तो बिहार में आप एसपी बनोगे। तो उसके लिए बिहार के बारे में एक एक पॉइंट आपको याद रखना होगा, एक एक बात याद रखना होगा, समझना है। तो स्ट्रेटजी मेरा ये है हमारे प्यारे बच्चों, स्ट्रेटजी क्या है, देखिए। जो पॉलिटी सेशन है, पॉलिटी सेशन जो है ये थोड़ा सा इजी आता है। बोलिए कैसे ही आता है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप पॉलिटी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा तो उसका बेस क्या है, उस बेस से आपको पढ़ना है। आपको क्या करना होगा, कम से कम 10 राउंड्स, 10 बार जो है कम से कम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखना है। प्रीलिम्स का, पीटी का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वो कम से कम 10 राउंड आपको देखना है। पहली बात ये समझिएगा। उसके बाद आपको जो मेंस है, मेंस, इससे इसको कम से कम 2 बार देखना है। जो जीएस के क्वेश्चन मेंस में आए हुए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मेंस से उठाएंगे प्रीलिम्स में, तो आपका प्लान मेंस लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न ये है कि स्ट्रेटजी क्या है, आपको एक दिन में कम से कम 50 क्वेश्चन को देखना है। एक दिन में 50 क्वेश्चन को देखना है। 150 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 150 क्वेश्चन आप जो हैं 30 क्वेश्चन आप हटा दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स होता है। हाँ, लेकिन करंट अफेयर्स को भी एक बार एक नजर डाल दीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का भी सेक्टर बटे हुए हैं। बिहार सरकार या बीपीएससी जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, आपको एक आइडिया आ जाएगा, समझ में। चलिए, तो बच्चा आपके पास 130 क्वेश्चन में, 130 क्वेश्चन में जो हमारे प्यारे बच्चों जो हैं, इसमें सेशन पॉलिटी तो आपको मैंने बता दिया, पॉलिटी का बेस आपको तभी पता चलेगा, ठीक है, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ज्योग्राफी जहां तक सवाल है, ज्योग्राफी में आपको यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कई बार पूछे गए हैं, और इंडियन ज्योग्राफी तो पूछना ही पूछना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उसमें
अफ्रीका महाद्वीप के देश पूछ ले, कितने अफ्रीका महाद्वीप के कुल देश हैं, समझे। ये बहुत इजी प्रश्न था। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना है, एक बार जो है सातों महाद्वीप को क्रम वाइज आप देख लीजिएगा, ठीक है। सातों महाद्वीप के बारे में आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा, ये आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी है। जहां तक इंडियन ज्योग्राफी की सवाल है, इंडियन ज्योग्राफी में कम से कम हमारे प्यारे बच्चों कम से कम जो 22 टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको कवर कर लेना होगा। तो उससे 3 साल पहले यदि आप देखेंगे, तमिलनाडु के जनजाति के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, ट्राइब्स जो है जनजाति, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब प्रश्न है कि हिस्ट्री में क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री पर आपको काम ज्यादा करना है एट एनी कॉस्ट, मॉडर्न हिस्ट्री पे काम ज्यादा करना है। और प्राचीन इतिहास में यदि आपको देखना है तो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और मौर्य साम्राज्य के बारे में और मगध के बारे में ये आपको देखना होगा। कभी कभार क्या है कि गुप्त साम्राज्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब बिहार स्पेशल के जहां तक सवाल है, तो हिस्ट्री यदि पढ़ेंगे आप तो बिहार से हिस्ट्री ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री संबंधी बिहार से ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पॉलिटिकल इशू कम रहता है और ज्योग्राफिकल इशू भी कम रहता है, इस बात को ध्यान दीजिए। अब प्रश्न है कि हमारे करंट इकोनॉमी के बारे, इको के बारे में। जो इको जो है यहाँ पे ज्यादातर करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, इको से करंट संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। एक और टॉपिक आपको ध्यान रखना होगा, इकोलॉजी दैट मीन एनवायरनमेंट, पर्यावरण संबंधित भी क्वेश्चन बिहार में कई सालों से पूछे जा रहे हैं। तो कई सारे सेक्टर हो, सेक्टर में आपको पहले बता दूं क्या क्या सेक्टर पे आपको काम करना है, कैसे करना है। तो मैंने ज्योग्राफी भी चर्चा किया, पॉलिटी भी चर्चा किया, हिस्ट्री का भी चर्चा किया, इकोनॉमिक भी चर्चा किया, इन्वायरमेंट का भी चर्चा किया, एंड करंट अफेयर्स का भी चर्चा किया, और बिहार स्पेशल की भी चर्चा की। बिहार स्पेशल ये देख रहे हैं, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, 5, 6 और 7, ये 7 सेक्टर है। और जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका साइंस, वो आपका साइंस है। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है। इस बायो पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बुक्स आपके पास होगा, लेकिन इसमें आपको ज्यादातर एक बुक आती है लुसेंट की, उस बायो आप देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से बायो पे ज्यादा काम करना है, ठीक। केमिस्ट्री पे थोड़ा बहुत काम कीजिए और फिजिक्स पे भी थोड़ा काम कीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स में भी कम से कम क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं आज की डेट में। अब जहां तक सवाल है मैथ, ठीक है। अब प्रश्न मैथ के कुछ जो मैथ्स के जो क्वेश्चन आते हैं लगभग अराउंड 10 के आसपास आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको ध्यान रखना है। जैसे परसेंटेज है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एवरेज है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जो सिलेक्टेड 5 से 6 टॉपिक हैं उनको आपको क्रम वाइज अभी भी टाइम है, उनको आप पढ़ लीजिए। 5 से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में हो जाएगा, क्योंकि आपको एक भी सेशन को ऐसा कमजोर लेके नहीं जाना है जो क्वेश्चन को आपको सोल्व नहीं, आपसे सोल्व ना हो। तो याद रखिएगा। तो ब्रदर, हमारे प्यारे बच्चों, ठीक है, यदि आपको एसडीएम वीडियो सीओ बनना है बिहार के अंदर में, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को कम से कम 10 बार आपको पढ़ना है, ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए जो आपका स्टडी है, अभी भी टाइम है। न्यूज़पेपर को जो है आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़िएगा, क्योंकि आप जब यूट्यूब चैनल पे आप पढ़ोगे या कोई मैगजीन उठाओगे तो कहाँ से वो आएंगे, वो न्यूज़पेपर से ही आते हैं, ठीक है। आप जो है जो न्यूज होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल, उस न्यूज को भी देखिएगा। तो आप एक किताब के भरोसे मत रहिएगा, ना किसी यूट्यूब चैनल के भरोसे मत रहिएगा। आप एक मैगजीन, एक न्यूज़पेपर पे आपको काम करना है। एक करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स साइंस को मिलाकर यदि बात करें, अराउंड 16 क्वेश्चन जो है, 60 क्वेश्चन करंट अफेयर्स एंड साइंस से रहता है। इसमें यदि आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो लगभग, ठीक है, 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, यहाँ पर बचा कितना, मेरे पास 90 क्वेश्चन बना। यदि 90 क्वेश्चन में यदि हमारे प्यारे बच्चों, यदि आप यहाँ पे अराउंड यहाँ यदि आप स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो 120 क्वेश्चन के टारगेट आ गया, सॉरी 150 प्लस 60, 110। तो आपको किसी भी हालात में हमारे प्यारे बच्चों 110 क्वेश्चन सही करना ही पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए। तो यह आपको कोशिश करना है कि 90 में कम से कम 60 क्वेश्चन आपका सही हो जाए, 60 क्वेश्चन सही। ये इजी है, ये स्ट्रेटजी, ठीक। यहाँ पे आपको अभी भी टाइम है, बहुत सारा टाइम है, आप हड़बड़ाइएगा नहीं, बिल्कुल नहीं हड़बड़ाइए, रिलैक्स रहिएगा।
तो अपने अपने मित्रों से या कोई ऑलरेडी सिलेक्टेड हो आपकी नज़र में, या आप सीनियर कोई हो, आप उनके चक्कर में बिल्कुल नहीं रहिएगा। अपना खुद का दिमाग लगाइए कैसे इस चीज़ को क्रॉस किया जाए, मतलब ये एग्ज़ाम को कैसे पास किया जाए, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेहतरीन कोई नहीं सोच पाएगा, क्योंकि आपको सब कुछ पता है। ठीक है, क्योंकि आपका उठने का दिनचर्या या आपका सोचने का जो व्यूज होगा वो औरों से डिफरेंट होगा, टीचर से भी डिफरेंट होगा। टीचर जो आपको से एक एडवाइस कर रहा है, आपको करना क्या, सलाह दे रहे हैं, करना तो आपको ही होगा। अपने तरीके से आप जो है 100% एफर्ट लगाइए, 100% एफर्ट लगाइए, क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनोगे, आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो आपके ऊपर डिपेंड्स करेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो अपने तरीके से, और जहाँ तक सवाल सब्जेक्ट का है, आपको आइडिया आ जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आ जाएगा आइडिया, और जो इंपॉर्टेंट योजना है हमारे प्यारे बच्चों, उस योजना को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो कई बार जो सेंट्रल लेवल का भी योजना है और स्टेट लेवल का भी योजना है, दोनों योजना पे काम करना है। ठीक है, जो बिहार सरकार की स्पेशल योजना है उस पर काम करना है, और सेंट्रल लेवल का जो योजना है उस पर काम करना है। ठीक है, हमारे सेंट्रल लेवल जो बजट है उस पर भी आप एक नज़र डालिएगा, और बाकी जो बिहार स्टेट का जो बजट है उस पर भी आप एक बार काम कर लीजिएगा। ठीक है, तो और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका इकोनॉमी का एक सेंसस जनगणना, उस जनगणना को बिल्कुल मत छोड़िएगा आप लोग। अब प्रश्न है कि आपको बातें याद होनी चाहिए, ये आपको बातें याद होनी चाहिए। तो ये बात जो है ये याद कैसे होगा, आप चीज़ें रटिएगा मत, मैं बता रहा हूँ आप रटिएगा मत, लेकिन आप चीज़ें बार बार जो है उनको रिकॉल रिवाइज करते रहिएगा, लिखते रहिएगा। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेटेजी हो हमारे प्यारे बच्चों। और बाकी मैं आपको बता दूं, जो मार्केट में बहुत सारी किताबें आ रही है, अलग अलग पब्लिकेशन अभी फिलहाल जो है कमाने के पर्पज से वो मार्केट में किताब निकाल रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। वो लेकिन उसमें कुछ चेंजिंग कर देता है, लेकिन अब प्रश्न ये है कोई बेसिक बुक आप रखिएगा अपने पास। बेसिक बुक हमारे प्यारे बच्चों एनसीईआरटी द बेस्ट है। ठीक है, एनसीईआरटी प्लस आप बिहार बीटीएससी का जो किताब आता है, यदि उस पर काम कर लेते हो तो आपके लिए द बेस्ट होगा। ठीक है, एनसीईआरटी बिहार बीटीएससी किताब प्लस करंट अफेयर्स, यदि ये काम कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, यदि आप प्रीलिम्स निकाल लें तो मेंस के लिए हम हैं, आप आइएगा, स्वागत रहेगा आपका मुखर्जी नगर में। मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं आप 9871393963। धन्यवाद आज के लिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आपको जो बीच बीच में एक स्ट्रेटेजी बताया जाएगा, और इस प्लेटफॉर्म माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होगा करंट अफेयर्स एंड सब्जेक्ट वाइज उसको भी हम कवर करेंगे। ठीक, और बाकी जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस है इस प्लेटफॉर्म से जो है करवाया जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।